नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आज सभी को स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम जो नवधारा की क्लासें लगातार ले रहे हैं, हमारी आज जो तीसरी क्लास है। मैं ऐसी आशा करूंगा कि सब बच्चे ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे और अच्छे से बिल्कुल लगन से मेहनत कर रहे होंगे। देखो, अगर हमारे मम्मी पापा के लाने अगर वाकई में जो नौकरी को सपनों आपने दिखा हुआ है, ये सपनों के लाने अगर पूरे करने हैं बेटा, तो आपको बहुत मेहनत करने पड़े जाके लाने, आपको लगातार मेहनत करने पड़े। और जो आप जिस चीज़ों से ऐसा लगता है कि इसमें कष्ट है, वो कष्ट के लाने भी आपको देखने पड़े कि जो कष्ट हो रहा हो तो घबराना नहीं है हमारे आने कष्ट से, ठीक है ना। तो आज हम बेटा नवधारा की एक पूरी साधारण क्वेश्चन यानी बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं कि लगभग 14 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं आपके लाने। मैंने बेसिक आपको बता ही दिया था एक एक चीज़ें, और अब हम देखते हैं बेटा, चर्चा करते हैं आराम से और बड़े आराम से क्लास को ख़त्म कर लेंगे। देखो, जैसे आज की क्लास का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक नाव शांत जल में। बस हमारे लाने जो लाइन लाने पकड़ के चलने बेटा। अगर बेटा ध्यान से सुनने तो मैं लाने कि अगर हमारी नाव शांत जल में चल रही है तो केवल और केवल नाव की चाल रहे हैं। कह रहे शांत जल में 126 किलोमीटर की दूरी हमें बेटा पहचानने हैं कि जो का चीज़ है, जो कहें अपन सर दूरी है, का है दूरी है 126 किलोमीटर क्या है दूरी है, 7 घंटे में तय कर रहे हैं। जी का है 7 का है समय है बेटा, 7 का है समय है, हमें जहाँ में भाग लगाने। लेकिन अगर शांत जल कहिए तो केवल और केवल नाव की चाल आ है, तो हम 7 को भाग लगाते हैं बेटा। 7 एकम 7 सातु 8 56, तो आप कह सकते सर के 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आगाव है वो का आगाव है, नाव की चाल आ गई है। मैंने कहा था कि शांत जल में, तो पूछी क्या है कि नाव की चाल क्या है, तो आप कह सकते हैं सर कि नाव की चाल आ गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बात आपको मैं ऐसी आशा करूंगा कि समझ में आ गया होगा। आप बेटा स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, आप देख रहे होंगे कि अभी मैं देखो धीरे धीरे अपने आप लेवल बढ़ता चला जाएगा। आप कहोगे सर आपने बहुत शानदार क्वेश्चन बनाए, बस आपके लाने लास्ट तक जरूर डटे रहने हैं। यहाँ पे लिखिए बेटा कि अगर यहाँ पे देखें हम कि एक नाव धारा की दिशा में, जैसे ही जो बात कह रहे वे कि धारा की दिशा बोल दें, अगर धारा की दिशा कहें तो ऐसी स्थिति में नाव तथा धारा की चालों का योग आएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे बेटा दूरी कितनी है, 225 किलोमीटर की दूरी है। कितने समय में तय कर रहे हैं, 9 घंटे में तय कर रहे हैं। 9 को जामे भाग लगाने हमारे लाने, 9 दूनी 18 और 9 पाना 45, तो ये आज है बेटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया है, क्योंकि धारा की दिशा बोली है, तो ध्यान रखना कि नाव प्लस धारा की चाल, किसकी चाल बेटा, नाव प्लस धारा की चाल, मतलब दोनों की चालों का योग आ गया है। इनने ऐसे ही पूछा है कि नाव तथा धारा की चालों का योग बताएं, तो आपके अवसर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी जो बात पे फोकस करने के धारा की दिशा कहे बेटा, क्या कहे, धारा की दिशा कहे, तो आप खिलाने देखने के चालों का योग आए बेटा। क्या लिखा है, चालों का योग है। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है वी, और अगला क्वेश्चन बेटा आपकी नजर के सामने जी रहा। क्या रहा, जी रहा। देखो आप देख रहे होंगे, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि एक नाव धारा की दिशा में 120 किलोमीटर। फिर दोबारा से क्या बोली गई बेटा कि धारा की दिशा। जो बात को बड़ा फोकस करने है तो मैं लाने कि 120 किलोमीटर की जो दूरी है बेटा, 120 किलोमीटर की दूरी है, आपके अवसर 8 घंटे में तय कर रहे हैं। 8 को हम भाग लगा दे हैं तो जो आव है 15 किलोमीटर प्रति घंटा बेटा। जो योग आव है, जो का आव है, योग आव है, और किसको आव है, नाव तथा धारा की चालों का बेटा योग है। क्या है, नाव तथा धारा की चालों का योग 15 है। वाकई में कह रहे हैं नाव तथा धारा की चालों का जो अनुपात है बेटा 4:1 है। आप कहोगे सर 1 की 4 है, 1 की कितनी है, 1 है। इनका योग देखें बेटा कितना आ जाए, 5 आ जाए, और 5 की वैल्यू ही कितनी रहेगी, 15 रहेगी। 1 की वैल्यू निकालें बेटा, 3 आ है, 3 आ है। यहाँ से 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ है, अगर हमने इसका गुणा इसमें कर दिया बेटा यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमें पता है नाव की चाल 4 थी, तो कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम इसमें गुणा करते बेटा कितना आएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कह सकते हैं सर कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन कह रहे चालों में जो अंतर पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं कि सर 12 में से 3 चला जाएगा, 12 में से 3 चला जाएगा, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा चालों का। कितना अंतर आ जाएगा बेटा, चालों का जो अंतर आएगा वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा जी आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बेटा। क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इसके बाद बेटा हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जी आ गया बेटा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे
कि यहाँ पे लिखा क्या है कि एक नाव शांत जल में बेटा, ये शांत जल है, बस ये बात निकलाने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने। शांत जल में 140 किलोमीटर की दूरी बेटा, अगर जैसे ही शांत कहें तो केवल और केवल नाव की चाल आ है, दूर समय लग रहा हो 7 घंटे, हम 7 को भाग लगा दें तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो आय है वो है बेटा, ये केवल नाव की चाल आ गई है। किसकी चाल आ गई बेटा? नाव की चाल आ गई है, नाव की चाल। ठीक, जो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से, नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर कह रहे तथा धारा की विपरीत दिशा में 180 किलोमीटर की दूरी। अब जी बताओ बेटा, 180 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में, जो बात को बहुत ध्यान देने कि बेटा विपरीत दिशा कही है, 180 किलोमीटर की दूरी है, 10 घंटे का समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है, 10 का भाग लगा दिया तो जो 18 आव है वो क्या है बेटा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो आव है। तो आप जी कहोगे सर अगर विपरीत दिशा बोली है, देखो विपरीत दिशा बोली है बेटा तो आपके चालों में कहा है अंतर है। जो बेटा चालों को अंतर है, जो केवल नाव की चाल है, जो बेटा अंतर है, ध्यान रखना अच्छे से, क्या लिखा है? अंतर। अगर अंतर 18, तो अंतर आता कैसे बेटा कि हम नाव में से, देखो नाव में से धारा की घटा देते हैं तो अंतर आता है। तो मैंने क्या घटाया होगा कि 18 आया इसमें से? तो आप कहोगे सर आपने 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटाया होगा। अगर हमने नाव की चाल में से 2 घटा दें तो 18 आ जाए, 18 अंतर आया तो इसका मतलब है कि धारा की चाल जो आई है बेटा वो कितनी आई है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही पूछा है कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल क्या है? तो बड़े आराम से आप बता सकते हैं कि सर धारा की जो चाल है वो कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक किसी के लाने कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें थोड़ा सा, जैसे हम लोग आगे बढ़ें, ये समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही चर्चा करें बेटा जो आज है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी। फिर ध्यान देने हमें लाना बेटा धारा की विपरीत दिशा, कौन सी दिशा है बेटा? विपरीत दिशा में दूरी कितनी बेटा? 56 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे 56 किलोमीटर की दूरी है, 7 घंटे को समय लग रहा हो, 7 से हम काटते हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो आज है वो काज है। आप क्यों विपरीत कहिए सर? अंतर आज है, काज है, अंतर आज है। आगे कह रहे हैं बेटा तो नाव तथा धारा की चाल का जो अंतर है वो अंतर बताएं। तो आप यही कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि यही पूछा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। कितना रहेगा बेटा? डी रहेगा। बात एकदम आपको समझ में आ गई हुई है बेटा। इसके बाद अगर हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें, अगला क्वेश्चन हमारा जी है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घबराने बिल्कुल नहीं है तुम्हें लाने। मैं जब तक पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नहीं घबराने आपको, बस आपको डटे रहने हैं लास्ट तक, वीडियो को अंत तक, ठीक है। यहाँ लिखा है नाव तथा धारा की, देखो एक नाव धारा की दिशा में, ये इस वर्ड पे ध्यान देने बेटा मैं लाने, जो वाले वर्ड पे बहुत अच्छे से फोकस करने कि एक नाव धारा की दिशा में 135 किलोमीटर की दूरी। बेटा अगर धारा की दिशा में बोली है अगर 135 किलोमीटर की दूरी, तो आप क्या सर 9 घंटे में तय कर रहे हैं, 9 को हम भाग लगा दे हैं, चालों को जो योग आ जाए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। कहा आ जाए बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। जी आ गई चालों का योग। अगर मैं बेटा चालों का योग की कह रहा हूँ तो तुम्हें जी समझना है कि नाव प्लस धारा की चाल है, ठीक है ना। इसके बाद कह रहे हैं धारा की विपरीत दिशा, बात देखो बेटा जहाँ पे देखो धारा की विपरीत दिशा दूरी कितनी है 117 किलोमीटर है बेटा, और कह रहे हैं समय लग रहे हैं 9 घंटे का समय यहाँ पे लग रहा है। अगर 9 घंटे का समय लग रहा है, 9 से हम भाग लगा दें बेटा, और 9 से जैसे ही भाग लगाएं यहाँ आ जाए 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बेटा विपरीत दिशा है तो आप क्यों सर जो अंतर आगा हुई है, का आगा हुई है बेटा, अंतर आगा हुई है। जब हमें लाने योग पता हो और अंतर पता हो तो हम नाव की चाल को निकाल लें या धारा की निकाल लें, नाव की निकाल लें, जोड़ के 2 को भाग लगा दो, 15 और 13 28 हो रहा है, 2 का हमें भाग लगाना है, 2 से ऐसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आप कहोगे सर कि अगर हम जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे तो नाव की आएगी, हाँ बेटा नाव की ही आएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आप घटाकर 2 का भाग लगाओगे तो धारा की आएगी, अगर घटाओगे तो 2 आ रहा और 2 का भाग लगाओगे तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल आ गई है? ये जो चाल आ गई है वो आ गई धारा की चाल। बताओ बात समझ में आ गई? अगर बेटा बात समझ में आ गई स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने जो रहो, देखो अगला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है जो आज है तुम्हारा क्वेश्चन, एकदम पूरी तरीके से दिख रहा होगा आपके लाने। यहाँ लिखा है एक नाव धारा की विपरीत दिशा, बस जहाँ पे फोकस करना है बेटा जो वाली लाइन पे, जहाँ में जो लिखी है विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी
7 घंटे में तय कर रहा है। अगर हम 7 को भाग लगा लें, ध्यान से दिख रहा है आपके लाने बेटा, 7 को छोटे छोटे लिख रहा हूँ क्या मैं। अगर हम देखें बेटा 63 में भाग लगा दें हैं 7 को, तो 7 नाम 63 आ जाए। 9 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ रहा हो वो आ रहा हो अंतर। क्या आ रहा बेटा? अंतर आ रहा है जी। क्या आ रहा है? अंतर। ठीक है भैया। इसके बाद यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहे नाव की चाल बताना है। तो देखो आप जी बताओ जो अंतर कैसे आया होगा। नाव में से धारा की घटी होगी, कितनी घटी होगी? 3 घटी होगी तभी तो 9 आया है। अगर 3 नहीं घटता तो कितना होता है? 12। तो आप कहते कि सर जो नाव की चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसकी चाल? ये नाव की चाल है बेटा, नाव की चाल। हमें पता है कि नाव, देखो अंतर कैसे आती है वो समझना। अंतर आता है बेटा नाव में से जो धारा की घटती अंतर आ जाता है। अब अंतर कितना दिया है? 9, और 3 किसकी दी है हमें? धारा की। इसका मतलब नाव की 100% ज़्यादा रहेगी। कितनी ज़्यादा रहेगी? 3 ज़्यादा 3 जोड़ा मैंने कितना आया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद बेटा अगर आगे बढ़े हम लोग, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जी रहा हमारा अगला क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुम क्या हो सर? एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 91 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी बेटा? धारा की विपरीत दिशा में, देखो विपरीत दिशा में 91 किलोमीटर की दूरी, विपरीत है बेटा ध्यान रखना, विपरीत दिशा में 91 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही? 7 में। अगर हम 7 में देखें तो 7 को भाग लगा दें बेटा, तो यहाँ आ जाए कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 13 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ रहा होगा बेटा? अंतर आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? अंतर। ठीक है भैया। फिर कह रहे यदि धारा की चाल, देखो धारा की चाल दी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हमें धारा की पता चल गई, धारा की चाल कितनी है बेटा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 धारा की चाल है जी बेटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अंतर 13 है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? धारा की। तो हमें जो पता है कि सर कि अंतर में अगर जो धारा की जोड़ दे तो हमें किसकी निकल आते? नाव की निकल आते। तो जो आ जाए नाव की चाल आ जाए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोली बेटा? ये नाव की चाल आ गई है। किसकी चाल आ गई है? नाव की चाल आ गई है। कह रहे 165 किलोमीटर की दूरी शांत जल में। बेटा जब शांत जल हो तो केवल नाव की चाल का उपयोग करते हैं। तो आप क्या हो सर? 165 किलोमीटर की दूरी है, नाव की चाल बेटा 15 है। हम 15 से भाग लगा दें तो कितना आ जाएगा? 11 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11 घंटे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कितना समय लगेगा? तो 11 घंटे का समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहा हो ये बेटा कि दिमाग खुलने वाले क्वेश्चन है, यानी कि बहुत अच्छे से समझने वाले क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल तरीके से समझ रहे होंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करें। अगलो वाला क्वेश्चन देखें आप, जो क्या होगा सर? अगला क्वेश्चन ही बहुत शानदार है। अगला क्वेश्चन बेटा जी रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको समझने का है बेटा कि जैसे अपन ने कही कि धारा की विपरीत दिशा है, जो विपरीत दिशा है, देखो दूरी कितनी है बेटा? 72। कितनी दूरी है? 72। क्या घंटे में तय कर रहे हैं? 6 में। अगर 6 को भाग लगा दें तो कितनी का आ जाए? 12। 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो आओ है बेटा, जो आगा अंतर का आगा बेटा? अंतर। अंतर आ गया है। अब कह रहे यदि धारा की गति 3 किलोमीटर है बेटा, धारा की 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है, उन्हें दे दिया है कि धारा की गति, अगर धारा की गति जी है, अगर हमें नाव की निकालने तो अंतर में धारा की जोड़ने पर है तो आ जाए बेटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो आप समझ में आ गया ये। लेकिन लिखा है बेटा कि तो धारा की दिशा में, अब जो लाइन पढ़ो का कही है कि इतनी दूरी, कौन सी दूरी? जो 144 किलोमीटर की दूरी बेटा धारा की दिशा में। जैसे ही धारा की दिशा में कहें कि तो चालों जुड़ गए हैं। जो काय की चाल है बेटा? नाव की चाल आ गई है। काय की चाल आ गई? नाव की चाल आ गई है। और जो धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलरेडी दिया था, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 18। 18 का इसमें हम भाग लगा दें। 18 का जैसे ही भाग लगाएं तो 18 8 कितना होता है? 144 होता है। तो आप कहोगे सर 18 घंटे का समय लगेगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। बताओ बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? बेटा अभी पढ़ा रहे हम, बेटा पढ़ा रहे, आप पढ़कर आ गए हो बेटा? अभी देखो, अब हमें पढ़ा लेने दो बेटा, ऑनलाइन क्लास है बेटा। नहीं बेटा उधम नहीं करते हैं। तो सबसे हाई कर लो, बाय, कैमरा पे हाई कर लो। हाँ बैठ जाओ। हाँ बेटा उधम मत करना, ठीक है? चलो देखो आपको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, ओके। आप कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे बेटा? अच्छा संस्कृत स्कूल में पढ़ते हैं। चलो ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? देखो इसके बाद बेटा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें, अगला क्वेश्चन आपकी नज़र के सामने जी रहा हमारा, ठीक है? देखो इसके बाद बेटा इस पे अपन चर्चा करें। इसमें देखना बेटा तुम्हें लाना, इस पे दिख रहा तुम्हें? हाँ देखो, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 180 किलोमीटर, उधम नहीं बेटा, उधम नहीं। हाँ
एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, बेटा विपरीत दिशा में 180 किलोमीटर की दूरी, अगर बेटा विपरीत 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं और 9 घंटे में तय कर रहे हैं तो आप 9 से भाग लगा लें बेटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ जाए वो का आ जाए अंतर आ जाए बेटा, का आ जाए अंतर। आपके और सर अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया है, अंतर आ गया कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहे हैं धारा की जो गति है बेटा, धारा की जो गति है, धारा की गति कितनी है बेटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको दिख रहा हो ये जहाँ में लिखी है कि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताओ धारा की गति जी अंतर जी है तो फिर नाव की कितनी आएगी, तो आप कहोगे सर नाव की चाल आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। अब कह रहे हैं धारा की दिशा में 360 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 360 किलोमीटर की दूरी। अगर 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो अब जी बताओ जी किसकी है, नाव की चाल। ये किसकी चाल है, नाव की चाल है, और ये किसकी है, धारा की चाल है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 12 घंटा आएगा। कितना आएगा, 12 घंटा आ गया। तो आप कहोगे सर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा बेटा, 12 घंटे का समय लगेगा। इसके बाद बेटा अगर अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करें, अगला क्वेश्चन भी हमारा सेम ऐसा ही रहेगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा सारे, ये मैंने अपने खुद बनाए हैं सारे क्वेश्चनों के लिए। यहाँ लिखा है एक नाव धारा की दिशा में, क्या बोला है बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर धारा की दिशा कही है बेटा तो चालों में अंतर है। जैसे अपन ने कहा बेटा धारा की दिशा में कितनी दूरी, 175 किलोमीटर की दूरी, कितना समय लग रहा है बेटा, 7 घंटे। तो हमें 7 को भाग लगाने हैं, 7 दूनी 14 होते हैं, 7 बना 35। तो आपके अवसर धारा की दिशा में चालों का योग आ गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये योग है बेटा, ध्यान रखना अच्छे से, क्या है बेटा, योग। इसके बाद कहा गया है कि धारा की विपरीत दिशा में, जो लाइन को पढ़ो ध्यान से, 119 किलोमीटर की दूरी बेटा 7 घंटे में तय कर रहे हैं। 7 को हम भाग लगा दें, 7 को जैसे ही भाग लगाएं तो ये आए बेटा 17 आएगा बेटा। कितना आएगा, 17 आएगा, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, अंतर आएगा। क्या आएगा, अंतर आएगा, ध्यान रखना, विपरीत दिशा में अंतर आता है। तो अब जी बताओ अगर योग दिया है और अंतर दिया, फिर कहा गया है कि शांत जल में, इसका मतलब है कि सर नाव की चाल निकालना पड़ेगी। तो नाव की चाल मैंने कैसे बताया कि एक बार जोड़ लो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, 42 आएगा, और 2 का हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। आप कहोगे सर जो 21 किलोमीटर प्रति घंटा आया है, जो क्या आया है, ये आई बेटा नाव की चाल। किसकी चाल आ गई है, नाव की चाल। नाव की चाल आ गई है बेटा कितनी, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। 168 किलोमीटर की दूरी तय करनी शांत जल में। अगर 168 किलोमीटर की दूरी शांत जल में तय करेंगे तो हमें 21 का इसमें भाग लगाना पड़ेगा। भाग लगाए हैं तो कै घंटे आए, तो आपके अवसर 8 घंटे का वक्त लगेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहे वो बेटा क्या रहे, 8 रहे। आंसर कितना रहे, 8 रहे। तो मैं ऐसी आशा करूंगा सबसे कि आपको एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बेटा अगर अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करें, अगला क्वेश्चन हमारा जी है बेटा, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी, बेटा धारा की विपरीत दिशा में आप ही बताओगा 56 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और समय बेटा 8 घंटे को लग रहा है। तो आप जी कह सकते बेटा कि जी कहोगे 8 से भाग लगा दे हो तो जो आ जाए 8 7 56 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जो चालों का बेटा अंतर आ गया। लेकिन तुम देखो यहाँ लिखा हो नाव तथा धारा की चालों का जो रेशो है वो 2:1 है। कितना है बेटा, 2:1 है। तो आप क्यों दोनों की चालों का योग कितना हो रहा है, नहीं अंतर कितना आ रहा है बेटा, 1 की वैल्यू कितनी है, 7। इसका मतलब है कि नाव की चाल कितनी है बेटा, 14 है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। और अगर हम धारा की चाल देखें तो कितनी आ जाए, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। इनने कही बेटा कि 189 किलोमीटर की दूरी, मतलब अगर 189 किलोमीटर की दूरी तय करने हैं, धारा की दिशा में तय करने हैं, तो दोनों की चालें जुड़ जाए और दोनों की चालें आप जोड़ो तो कितनी आ जाए बेटा, 21 आ जाए। और 21 को जहाँ में भाग लगाएं तो जी आए बेटा 9 घंटे का वक्त आएगा। कितना आएगा बेटा, 9 घंटे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बेटा कौन सा आएगा हमारा, 9 घंटे आएगा। ऐसी आपको समझ में आ रहा हो ये बेटा। इसके बाद हम लोग अगली क्वेश्चन पर अगर हम चर्चा करें, अगला क्वेश्चन हमारा जो रहे और जो भी बेटा बहुत अच्छो रहे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ लिखो है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 96 किलोमीटर की दूरी। बेटा आप देख रहे होंगे कि 96 किलोमीटर की दूरी है और 8 घंटे का समय लग रहा है। विपरीत का ध्यान रखना है, 8 घंटे का समय लग रहा है। 8 से भाग लगा दें तो आपके अवसर योग आ गया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया है, नहीं अंतर आ गया बेटा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे यदि नाव तथा धारा की चालों का जो रेशो है वो कितना है हमारा, 5 अनुपात बेटा कितना है, 1 है। आप कहोगे सर इनमें अंतर कितना आ रहा है, 4 का, और 4 की वैल्यू कितनी है, 12। 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 3 5 है 15। आप कह सके सर के 15 किलोमीटर प्रति घंटा तो क्या है नाव की चाल,
और 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, धारा की चाल है। फिर कहा गया कि 180 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा बोली है, चालें तुम क्या हो सर जुड़ जाए हो, चालें जोड़ें तो कितना आ जाए, 18 आ जाए है, 18 को अपन भाग लगा दे हैं तो कितने घंटे लगे, 10 घंटे का समय लगे। तो आप कह सकते सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आया बेटा कौन सा है, सी आंसर आया है। बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। इसके बाद बेटा अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्या कहा जा रहा है इसमें बेटा कि एक नाव की अनुप्रवाह 50, अनुप्रवाह जहां अनुवर्ड आता है बेटा, अनुवर्ड इसका मतलब धारा की दिशा, ध्यान रखना अच्छे से। अगर अनुवर्ड आता है तो क्या आएगा, हम धारा की दिशा में उसकी चाल बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। इसका मतलब जी है बेटा कि अगर देखो प्रतिवर्ड आता है तो प्रतिकूल है, मतलब उल्टा है, विपरीत है। और अनु आता है तो धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में चालों का योग होता है, धारा की विपरीत दिशा में चालों का अंतर होता है। अगर नाव की चाल निकालनी तो एक बार जोड़ो, मतलब कितना हो जाएगा बेटा 80, 2 का भाग लगाने तो आप क्या हो, नाव की चाल आ जाए 40 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ जाए बेटा घटाएं 20 हैं, 2 को भाग लगा दें तो कितना आ जाए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात एकदम क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। आप नाव की चाल निकाल सकते हैं और धारा की चाल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो सब बच्चों से मैं यही आशा करूंगा, सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। देखो आप जो भी बच्चे लास्ट तक डटे रहे, आप सब लोग मेहनत करो। अगर हाँ बेटा, हाँ चलें ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।